आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक को शॉर्टकट में HDFC लाइफ स्टॉक भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी कम्प्लीटली हाफ ईयर करेक्शन के अंदर बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट भी किया है। और दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% मूव दे सकता है अपसाइड की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर करी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था रेंज के अंदर, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं इसके क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, दोनों में आपको पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसका बेस इन्फॉर्मेशन बनकर ब्रेकआउट हो चुका है। और अपसाइड में दोस्तों इसका जो टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 10 से 12% का आता है। 750 का स्टॉक का टारगेट है दोस्तों। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग टॉप पैटर्न ही एक ऐसी पैटर्न है जो फर्दर जाके एक कप एंड हैंडल पैटर्न में भी तब्दील हो जाती है। तो ये एक यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने माइंड को रेडी रखो। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि स्टॉक यहाँ जो ब्लू लाइन है उसके पास रिजेक्शन फेस कर सकता है, और वहाँ से दोस्तों ये रिजेक्शन फेस करता हुआ नीचे आके एक अनदर बेसिन बनाकर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाकर ब्रेक कर सकता है। तो ये चीज़ भी दोस्तों, सिर्फ दो पैटर्न ऐसी है जो फर्दर जाकर कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। एक है दोस्तों राउंडिंग बॉटम जो तब्दील हो जाती है कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर, और जब भी दोस्तों जब वो हैंडल बनाने नीचे आता है तो कहीं लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर वापस से वो ऊपर आ जाके कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। और सेकेंडली दोस्तों दूसरा जो पैटर्न है वो है एक जाइलोफोन पैटर्न, जो मेगाफोन पैटर्न बोलते हैं, वो तब्दील हो जाता है डायमंड पैटर्न के अंदर। तो ये दो पैटर्न ऐसे हैं जो एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न के शक्ल में चेंज होते हैं, लेकिन उसके फॉर्म में चेंज होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी आगे जाके कंस्ट्रक्ट हो सकती है। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन का ये एरिया फ़िलहाल अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही ब्रेकआउट में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो।
और अगर ट्रिगर भी हो जावे तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।